तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर साइटेशंस इन लोकल एसईओ। तो ये लोकल एसईओ में साइटेशंस क्या है, ये कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और एक साइटेशन और बैकलिंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सभी चीजें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, व्हाट आर साइटेशंस इन लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ में साइटेशन का मतलब है अगर आप कोई भी वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी जो बिजनेस डायरेक्टरीज होते हैं उसमें अगर प्रोफाइल क्रिएट करते समय आपके बिजनेस डिटेल्स को वहां पे मेंशन करते हैं और अगर वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल बन जाता है और जब गूगल वो थर्ड पार्टी वेबसाइट को क्रॉल करता है और वहां पे आपके बिजनेस डिटेल्स को भी क्रॉल करता है और जब वो डेटा सर्च इंजन में इंडेक्स होने लगता है तो जब उसको एक साइटेशन के जैसा कंसिडर करता है। तो यहाँ पे जितने सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपके बिजनेस डिटेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उतना फायदा आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को मिलेगा। तो ये होता है एक साइटेशन। तो यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स में क्या जरूरी होना चाहिए, आपके बिजनेस का नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए और ये तीनों हर बिजनेस प्रोफाइल पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे जो भी आप नेम, एड्रेस, फोन नंबर यूज करते हैं सभी थर्ड पार्टी डायरेक्टरीज में और सभी ये साइटेशन सोर्सेस में आपको वही डिटेल्स यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए येल्प वेबसाइट को लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक बिजनेस ने अपने बिजनेस डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन किया है और रजिस्टर कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए साइटेशन का एक मेन रूल है। फर्स्ट रूल जो है आपका नेम, एड्रेस और फोन नंबर जो बिजनेस होता है उसका मेंशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस है। तो यहाँ पे अब और दूसरा रूल ये है कि जो भी आप नेम, एड्रेस, फोन नंबर मेंशन करते हैं वो सभी सोर्सेस पे, जैसे कि सभी बिजनेस डायरेक्टरीज में, सभी वेबसाइट्स पे, आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे, आपके वेबसाइट पे मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिर नेगेटिव इफेक्ट दिख सकता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है साइटेशन और बैकलिंक में। साइटेशन में वेबसाइट एड्रेस हो या ना हो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर होने से बहुत बेहतर है। लेकिन बैकलिंक में आपका जो नेम, एड्रेस, फोन नंबर होता है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके जो वेबसाइट का लिंक होता है वो, और अगर आप चाहें तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट होता है वो, और एंकर टेक्स्ट में आपका प्राइमरी कीवर्ड, ये अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बैकलिंक के नीचे कंसिडर होता है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। टाइप्स ऑफ साइटेशंस फॉर एसईओ। तो बेसिकली ये साइटेशंस के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। तो दोस्तों, साइटेशन टाइप नंबर 1, स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस का मतलब है जो भी साइटेशन सोर्स होता है जिस पे आप जाकर अपने बिजनेस का या अपने क्लाइंट के बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो वो जब प्रोफाइल एक्सेप्टेड हो जाता है और वो बिजनेस प्रोफाइल पे आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस के डिटेल्स को जो शो करता है, तो वो डेटा का एक स्ट्रक्चर होता है। जब वो डिटेल्स को एक्सेप्ट करते समय जो फॉर्म होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि पहले आपको नेम देना पड़ेगा, उसके बाद फ़ोन नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद एड्रेस देना पड़ेगा और उसके बाद वेबसाइट, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। और ये वो डिटेल्स पब्लिश होने के बाद जब यहाँ पे आपका बिजनेस का प्रोफाइल दिखता है तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे नेम दिख रहा है, यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे एड्रेस। आप ये वाले वेबसाइट पे जाकर कौन से भी आप बिजनेस को सर्च कीजिए, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। ये एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऐसे ही रहेगा। हर बिजनेस प्रोफाइल का नेम यहाँ पर ही दिखेगा और वेबसाइट यहाँ पर ही दिखेगा, फोन नंबर यहाँ पर ही दिखेगा और एड्रेस भी यहाँ पर ही दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको ये वाले साइटेशन को स्ट्रक्चर्ड साइटेशन कहते हैं। तो इसके बाद दूसरा टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। जैसे कि नाम में ही लिखा है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि आप ब्लॉग आर्टिकल्स देखो या आप कुछ लोकल एड्स, न्यूज़ पब्लिश करने वाले वेबसाइट्स होते हैं, उस पे देखेंगे तो वहाँ पे भी नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दूसरे वेबसाइट्स के या दूसरे बिजनेसेस के वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक ब्लॉग आर्टिकल का। तो यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल में भी एक बिजनेस का नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, लेकिन इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो, ये एक आर्टिकल में इस बंदे ने इस तरह डिटेल्स को मेंशन किया है। नेम फर्स्ट आ गया है, एड्रेस लास्ट में आ गया है और फ़ोन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी ब्लॉग पे, इसी वेबसाइट पे जब ये बंदा दूसरे वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखता है
तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि शायद यहाँ पे नेम यहाँ पे आ सकता है और एड्रेस फ़ोन नंबर से पहले आ सकता है या फ़ोन नंबर एड्रेस से पहले आ सकता है। ये चीज़ें बदल सकती हैं आर्टिकल टू आर्टिकल उस वेबसाइट पर ही। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे डिटेल्स पूरे रैंडमली बताए जा रहे हैं। तो ऐसे साइटेशंस को हम अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस के बाद भी कुछ दो सब साइटेशंस है। वो है एक लोकल साइटेशन और दूसरा है कैटेगरी या निच साइटेशन। निच साइटेशन का मतलब है अगर कोई भी बंदा अपने ही बिजनेस के रिलेटेड या अपने बिजनेस के जैसे ही डायरेक्टरी में अगर रजिस्टर कर लेता है अपने बिजनेस को, और वो डिटेल्स जब इंडेक्स हो जाते हैं, क्रॉल होने के बाद जब इंडेक्स हो जाते हैं, तो उसको आप एक निच साइटेशन कह सकते हैं। और दूसरा टाइप है एक लोकल साइटेशन, यानी कुछ आपने देखा होगा कि आपके एरिया के रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स होते हैं या कुछ वेबसाइट्स, क्लासिफाइड्स के वेबसाइट्स होते हैं, या आपके जो एरिया लाइक आपके स्टेट के रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो प्रोफाइल्स क्रिएट करने के चांस देते हैं, और वो सिर्फ वही स्टेट या वही सिटी को रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आप साइटेशंस को आप क्या कह सकते हैं, आप लोकल साइटेशंस कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये साइटेशंस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शंस में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इसके फॉलोअप वीडियोस भी आने वाले हैं, तो उस आने वाले वीडियोस में भी हम साइटेशंस के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि साइटेशंस को यूज़ करके कैसे एक बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच ग्रो हुआ है, वो सभी चीज़ें प्रूफ के साथ मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ये चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड अपडेट्स और कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।